संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से ईद और होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। आप देख रहे हैं सत्यवादी न्यूज खबर। पक्की नजर पक्की एडिटर इन चीफ सत्येंद्र कुमार सत्यवादी के साथ। राजधानी लखनऊ बख्शी का तालाब बड़ी बाजार में मंगलवार को होली एवं ईद मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान, स्थानीय बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी पांडे, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयोजन उपस्थित व्यापारियों को सराहना करते हुए कहा कि आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां पर अलग अलग धर्म और जातियों में बंटते जा रहे हैं और अपने व्यापार को सार्थक करने के लिए हर धर्म और मजहब को एक साथ एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक कभी धर्म और जाति पूछकर सामान या वस्तु नहीं खरीदता। सभी के लिए ग्राहक और व्यापारी परस्पर एक परिवार की तरह मिलजुल कर व्यापार को सफल बनाने में व्यापारियों का स्नेह और प्यार होना चाहिए। वहीं पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सिंह गप्पू ने व्यापारियों के को एक डोर में बंधे होने व सबका साथ सबका विकास व्यापारियों के साथ बताया। वही एमएलसी पवन सिंह चौहान ने अपने जीवन चरित्र से जुड़ी बातें को लेकर व्यापारियों को उत्साहित किया। व्यापार ही सबसे बड़ा धन है जो कभी धोखा नहीं देता, कम हो या अधिक। स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला ने सभी संगठन के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और होली ईद मिलन समारोह में एकत्र व्यापारियों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम सुबह 12 बजे से कार्यक्रम 3 बजे संपन्न कराया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में व्यापारी एकत्र हुए, जिसमें संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के स्थानीय अध्यक्ष वेद रत्न सिंह ने सभी व्यापारियों को कार्यक्रम के दौरान होली ईद की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विलंब से पहुंचे समाजवादी पार्टी के युवा नेता जसवीर लोधी, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष वेद रत्न से खास मुलाकात की। महामंत्री इतेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष इसहाक अली, मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह, रईस अली शाह और मंच का संचालन कर रहे कवि योगेश सिंह, मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह, बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला, कार्यक्रम आयोजक संयुक्त व्यापार मंडल परिवार बीकेटी के सभी व्यापारी बंधु, अध्यक्ष वेद रत्न सिंह, विनोद अवस्थी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बबलू पांडेय प्रदेश सचिव, योगेंद्र प्रताप सिंह कोषाध्यक्ष, अभिषेक सिंह महासचिव, लक्ष्मी प्रकाश दीक्षित प्रदेश सचिव, प्रदीप सिंह मीडिया प्रभारी, सत्येंद्र कुमार सत्यवादी सह मीडिया प्रभारी, इतेंद्र सिंह महामंत्री, मनोज रावत संगठन मंत्री, मुसुदी लाल गुप्ता उपाध्यक्ष, वीरेश सिंह संरक्षक, उदय प्रताप सिंह संरक्षक, देवेंद्र सिंह संरक्षक, अभिषेक सिंह महासचिव, सुखदेव सदस्य, अकील अंगद कनौजिया, डॉ कुंदन राजपूत, अभिषेक गुप्ता, कौशलपति शुक्ला, रहीश अली, मोनू रावत, सलमान पत्रकार, सैनिक प्रधान अंशु सभासद, विनीत यादव, नमन अली, लवकुश शर्मा, प्रवीण, नितिन आदि व्यापारी सदस्यों की उपस्थिति रही। करवाने आपको पहले बुलवा देंगे। आइए इसी बीच हमारे आज के होली मिलन समारोह में पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पक्षी का तालाब अक्की रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष वेद रतन सिंह जी, बहुत ही लोकप्रिय एमएलसी, हम सब लोगों के सहयोगी, शिक्षा क्षेत्र के अंदर एक अपनी अलग जगाने वाले, और सीतापुर जब से गए हैं तो केवल सीतापुर नहीं, पक्षी तालाब से लेकर के पूरे लखनऊ की भी चिंता करने वाले हमारे बहुत ही लोकप्रिय चेयरमैन रहे यहाँ के विकास की गंगा बहाने वाले पक्षी तालाब क्षेत्र में अरुण बप्पू जी, शिक्षाविद प्रवीण सिंह जी, हमारे किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष कामता रावत जी, कैसा नहीं, हर जगह अच्छे लोग हैं और लगभग मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी बुराइयां अगर गाफ है, जितना भी बुरा बात लोगों के दिमाग, एक शिक्षा ऐसा यंत्र है, ऐसा मंत्र है
अगर उसको हम ग्रहण करें, अपने परिवार को ग्रहण कराएं। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो जितनी भी बुराइयाँ, जितने भी अंधविश्वास या जितने भी इस तरह के लोग हैं को सही करने का एक ही उपाय है शिक्षा। अगर हम शिक्षित हैं, हमारा समाज शिक्षित है, हमारा परिवार शिक्षित है, तो ऐसे ख्याल ही नहीं आएंगे कि हम कोई भेदभाव की बात करें, हम अलग होने की बात करें, उनका अलग इनका अलग। हम सब तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब भाई हैं। और ये देख कर की तरफ से एक ऐसा कार्यक्रम में आयोजित किया गया जहाँ हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं पुनः इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूँ। होली जो त्यौहार अभी बीता है मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत पावन पर्व सनातनियों का चल रहा है अभी, यहाँ हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं 9 दिन नवरात्रि, उसकी भी मैं आपकी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन बैठे हैं उनको ईद की बहुत मुबारकबाद। हम सब आपस में मिलकर यूं ही संगठित रहें, क्योंकि शक्ति मुट्ठी अगर बंद है तो उस पर जितनी ताकत है उतनी उंगली में नहीं है। तो आप इस मुट्ठी को बंद रखने की कोशिश करिए। और इस तरह के अगर कार्यक्रम होते हैं तो हम सबको चाहिए कि ये छोटी बड़ी बातें छोड़कर उस कार्यक्रम में पहुँचे, समय से पहुँचे और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पुनः आपने मुझे बताया, आपने पत्र देने का मौका दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। ये इनके नमन के बड़े भाई बाबी भैया हुआ करते थे, बड़ा शानदार बिजनेस भी करते थे। तो हम लोगों ने उस समय से बिजनेस देखता चले आ रहे हैं जब बड़ी समस्या थी, बड़ी ऑफिसर राज हुआ करता था, एक टाइम ऐसा हुआ करता था, माफिया राज भी हुआ करता था, रंगदारी हुआ करती थी, हफ्ता उगाही हुआ करती थी, अपहरण और पता नहीं क्या क्या हुआ करता था। तभी व्यापारी लोग व्यापार करते थे। जो लगातार व्यापारी इतने जाग कर रहे हैं उनको मैं होली और ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूँ। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल बक्सी तालाब का ये व्यापार मंडल बने हुए बहुत लंबा, मैं कभी नहीं देखा कि बक्सी तालाब के अंदर में कहीं किसी भी तरह का इस तरह का मतभेद या अलग भावना में लोग रह रहे हों। जब भी आपसी भाईचारा की बात आई है, मार्केट के आप सभी व्यापारी एक साथ दिखे हैं, यूनाइट दिखे हैं। हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में सबके एक दूसरे के घर आना जाना मैं लगातार कंटिन्यू देख रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव बक्सी तालाब के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। बक्सी तालाब का कोई भेदभाव आज से कहीं देखने को नहीं मिला। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मैसेज दीजिए कि ऐसी भावना पूरे देश में जाए, ऐसा कार्य पूरे प्रदेश में हो कि जो हमारे बीच में ये स्वार्थी और राजनीतिक पार्टियां आकर के अपना चना बुझाने का काम करती हैं, वो आपके समाज में कहीं भी आग बोने ना पाए, इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको जगना पड़ेगा। इसके लिए आप नहीं जगे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला व्यापारी समाज है। आपको घुमा करके ठगा जाता है, आपको धर्म के नाम पे ठगा जाता है, आपको जात के नाम पे ठगी जाती है। और सबसे बड़ा राजस्व किससे दिया जाता है? व्यापारी समाज से। अगर किसी की सत्ता आई, कोई राजनीतिक पार्टी का दिमाग खराब हुआ, उसके अंदर क्रोध कम हो गया, तो चलो किसी पार्टी व्यापारी को टारगेट बना लो। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी मार्केट में हमेशा जगते रहने की जरूरत है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता आकर के आपके बीच में जात पात धर्म की बात करता है, उसको रफ्तार लो, उसको मार्केट से खदेड़ दो। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो कल के आप सबके सब मारे जाओगे। मुझसे ज्यादा उम्र के लोग आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पे, मुझसे ज्यादा अनुभव रखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। आपने जब भी गर्दन उठाया होगा तब भी देखा होगा कि आप ही ठगे गए होंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी आई होगी तो कभी जात के नाम पे आपको ठगी होगी, कभी धर्म के नाम पे ठगी होगी। और उन नेताओं की हरकतों को आपने देखा होगा कि वो टोपी भी लगा करके जाकर के बैठ जाते हैं और चंदन भी लगा के जाके बैठ जाते हैं। अब तालियां कहाँ गई आप लोग की? अब तालियां कहाँ गई? शर्म आ रही क्या? मैं सत्ता पक्ष नेता हूँ क्या? मेरे कोष में सरकारी पैसा आता है क्या? अब तालियां नहीं बजेगी, इसलिए कि आपके हित की बात होगी। आपके अंदर पक्षपात भरा पड़ा है, आपके अंदर जात पात भरा पड़ा है, इसलिए
आपकी भावनाएं पारदर्शी नहीं हो सकती हैं। आपको लगातार जो गलत पहाड़े पढ़ाए जा रहे हैं, बताइए इसमें कौन व्यापारी बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, बहुत बड़ा अनुभवी है? हमें बताइए कि अगर मार्केट में आप बैठे हैं तो जो कस्टमर आपके यहाँ आता है आपसे जात पूछ के आता है? जिस दुकानदार के पास ऐसा कोई जवाब हो मुझे अंदर करके बताइए। आपके पास अगर सामान खरीदने के लिए कोई आता है तो आपसे आपकी जात पूछता है? पूछता है क्या? आपको नेता बनाता है कोई जात पूछता है क्या? आप जिस प्रोटोकॉल को लेकर के घूमते हो कोई जात पूछता है क्या? आप सर्व जाति सर्व धर्म का यूज करके उसके बाद में बेवकूफ भी अमीर बनाते हो, आप चूतिया भी अमीर बनाते हो। आप छल करके साम दाम दंड भेदभाव करके आकर के मुझे भी बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हो कि भाई व्यापारी समाज में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। क्या किया व्यापारी समाज के लिए किसने भाई? आज मार्केटों में हाहाकार मचा हुआ है। नोटबंदी हुई, जीएसटी आई कि नहीं आई? कोरोना आया, क्या किया लोगों ने? कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है आकर के कह सकती है कि मैंने व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है? आज मार्केट में मैक्सिमम होटल और रेस्टोरेंट बंद पड़े हुए हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बड़ी बड़ी बातें सौंपते हो। आप नेता बने हो तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए क्या, अपने प्रोटोकॉल के लिए बने हो क्या? कि इंतजाम आकर के तंजीम करेंगे, माला हम पहनेंगे, काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आज जाकर के देख लीजिए क्षेत्रों में व्यापारियों में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी के घर खाने का ठिकाना नहीं है, उसके बच्चे की फीस नहीं जमा है, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहा है, दुकान का किराया नहीं जमा कर पा रहा है। आप बड़ी बड़ी बातें करके चले जाओगे तो क्या कब तक चोट सहोगे भाइयों? कब तक दर्द सहोगे भाई? कब तक आपकी बुद्धि र्यूमर बना करके इधर उधर दौड़ाई जाएगी? कभी तो जगोगे ना? कभी आपकी नींद उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? अगर अभी नहीं उड़ी तो जो होना है वो तो होगा ही। अभी भी नहीं जगे, कभी भी देश के अंदर दोस्तों आग फैलाने वाला नहीं मारा गया। आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, हमारे देश में जब जब अत्याचार हुआ है, हमारे देश में जब जब मारा गया है तो गरीब मारा गया है, मासूम मारा गया है, बेकसूर मारा गया है, कोई नेता नहीं मारा गया है। कभी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई नेता नहीं मारा गया है। तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जिस भी समाज में जहां भी आप बैठते हैं, सब समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं भी भेदभाव की स्थिति का जन्म ना लेने दें। यही आपके व्यापार के लिए, यही आपके मार्केट के लिए, यही आपके बच्चों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। तुलसीदास रामायण में साफ साफ लिखा गया है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहाँ, तो हमारा भाईचारा ही हमारा जीवन है। ये एक बिजनेस है। मंदिर, मस्जिद, आतंकवाद एक व्यापार है। क्या है? क्या है? ये व्यापार है, ये बिजनेस है। जैसे आप दुकान खोल के बैठते हो, वैसे इस पर काम करने वाले दुकान खोल के बैठे हुए हैं। आपके मासूम ब्रेन से खेलते हैं लोग, आपकी मासूमियत से खेलते हैं, और आपको आग में ढकेल करके उनकी प्लेटें सबकी कहाँ इकट्ठा होती हैं भाई साहब बताएं तो? प्लेट सारी कहाँ इकट्ठा होती हैं? कहाँ इकट्ठा होती है? कहाँ इकट्ठा होती है बताएं तो? उनकी सारी प्लेटें, अब की बारी आप, अब की बारी आप, फिर आप, और बार बार हम पिसते रहते हैं, बार बार हम, मेरी ही बारी आती है। हम नर्वस कहाँ होते हैं? नर्वस कहाँ होते हैं? जानते हैं कहाँ नर्वस होते हैं? हमारी नर्वसता उस जगह पे पैदा हो जाती है जहाँ पे प्रचार करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, आप वहाँ नर्वस होने लगते हैं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान होना चाहिए,
कि आपके माँ बाप ने भी आपको एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा, कहानी लोरी आपको बताया है। आपको याद है? किसी को अपने बुजुर्गों की बताई हुई कहानी याद है? मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि 54 साल 55 साल की मेरी उम्र हो गई, कभी मेरे माँ बाप ने कहा हो कि भैया ये हिंदू है या मुस्लिम है या कि किसी जात के हो। किसी के पेरेंट्स सिखाते हैं, किसी को क्या भाई बताओ भाई, किसी के घर परिवार सिखाता है क्या? आपको सिखाता कौन है? सिखाता कौन है? जो खुद अपने स्वार्थ के लिए परेशान होगा, निजी स्वार्थ के लिए परेशान होगा, वो बाजार के अंदर कुछ लोगों को भेजता है, मार्केट के अंदर कुछ लोगों को भेजता है, गांव के अंदर कुछ लोगों को भेजता है कि जाकर के लोगों को तोड़ो, जाके उनका विभाजन करो, तब प्रधानी जीत पाओगे, तब चेयरमैन जीत पाओगे, तब विधायक जीत पाओगे, तब सांसद जीत पाओगे, तब एमएलसी बन पाओगे। और आप क्या करते हैं? आप करते हैं क्या साहब? आप अपना पुश्तैनी भाईचारा, जो भाईचारा की परंपरा थी आपके यहाँ, अरे आज किसी के कहने से भाईचारा हो जाएगा क्या? ये हमारी भाईचारा की जो परंपरा है, आज की नहीं, आज से। मैं गलत बोल रहा हूं तो माइक हमारे यहाँ से ले लीजिएगा। मैं भाषण देने के लिए आपके यहाँ नहीं आया हूं। जिसको मेरी बात बुरा लगेगी वो आकर के माइक मेरे हाथ से ले लीजिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। मैं आप जैसे ही व्यक्ति हूं, मैं कोई नेता नहीं। आपने जीवन में आज तक किसी राजनीतिक पार्टी के नीचे अपनी फोटो नहीं खिंचवाया दोस्तों। मैं जितनी बार जेल गया हूं समाज के लिए गया हूं, जितनी बार लड़ा हूं समाज के लिए लड़ा हूं, जितने एफआईआर मेरे ऊपर हुए हैं समाज के लिए हुए हैं। और अंत दम तक सरकार किसी की रही हो, सरकार चाहे बसपा की रही हो, बसपा में भी मुझे कई बार जेल जाने की नौबत आई, मैं गया भी। सपा कार्यकाल में भी कई बार जेल जाने की नौबत आई, मैं गया भी। भाजपा कार्यकाल में 25 जनवरी 2018 की स्थिति आप लोगों ने देखा ही है कि जो आज की डेट में आप लोगों के थोड़ा मेहनत से पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं कि हाट बाजार में जाकर के अवैध वसूली कर ले। अगर अवैध वसूली करेगा तो ये सामाजिक सहयोगी जो साथी हैं आपके, सब समाज के लोग हैं, ये उसकी आंखें निकालने का काम करेंगे, उसकी आंखें निकाल लेंगे। आप आपस में यूनाइट रहिए, आप आपस में एक रहिए, आप आपसी भाईचारा को एक रखिए। आपका कोई बाल नहीं बिका कर सकता दोस्तों। किसी को घबराने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा छल से आपको बचना है। अगर छल से आप नहीं बचे तो आपका भाईचारा टूट जाएगा। युद्ध तो चल रहा है, अदर कंट्रियों में चल रहा है, नहीं चल रहा है? युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा है? क्यों चल रहा है बताइए? चल रहा है, नहीं चल रहा है? वो गोली, वो तोपें किसी को बख्श रही क्या? वो तोपें किसी को भाईचारे के रूप से छोड़ दे रही क्या? आपको जो जीवन मिला हुआ है, आपसी एकता का मिला हुआ है, भाईचारा का मिला हुआ है। जब स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो जो हमारा लंच होता है वो किसी भी वर्ग का बच्चा होता है, मेरा दोस्त होता है, मेरा भाई होता है, एक साथ खाते हैं, एक साथ खेलते हैं। ये मेरे जन्म की उत्पत्ति है। आप खुद व्यापारी हो, आप अपने साथ किसी को व्यापार मत करने देना। आप सफल व्यापारी, लोग सफल व्यापारी की चर्चा कर रहे थे ना, आप सफल व्यापारी मार्केट में तभी हो सकते हैं। समाज का मतलब होता है सब समाज। अगर बक्सी तालाब मार्केट के अंदर व्यापारी बैठे हुए, व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, तो सर्व समाज ही, सभी व्यापारी आपका समाज है। अगर आपके दिमाग में कहीं आता है कि पंडित जी, यादव जी, ठाकुर साहब या मुल्ला जी वो हमारी बिरादरी के हैं, तो आप सब समाज के कहलाने लायक नहीं हो, आप मार्केट में बैठने लायक नहीं हो। मार्केट को में आपका त्याग कर देना चाहिए। मार्केट में आपके लिए वो गिफ्ट बनवा देना चाहिए कि आप मार्केट के अंदर जात पात धर्मवाद फैला रहे हैं। आपको जाकर के उस पार्टी का दुपट्टा ओढ़ना चाहिए और उसी दुपट्टे को लेकर के घूमना चाहिए कि हम भाई इस बिरादरी के हैं, हमारे यहाँ यही बिरादरी सामान खरीदेगी। इस बिरादरी के अलावा कोई हमारी दुकान पे सामान खरीदने नहीं आएगा। तब हम मान लेंगे कि आप भाई बड़े शौकीन आदमी, वाह भाई क्या बात हो गई। आप बैठे बैठे लाभ सबसे लेना चाहते हैं,
सबका मिला करके लाभ लेकर के अपना घर चलाना चाहते हो, परिवार चलाना चाहते हो, सारा प्रोटोकॉल धन संपत्ति एकत्रित करना चाहते हो, और जो आपस में एक साथ बैठने की बारी आती है तो आप कहते हो फलाने हैं, धमाके हैं, ये हैं वो। अच्छा एक बात और बताओ भाई, मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी से को बुरा लगेगा तो उठ करके जरूर मेरे पास से बात करें। हमारा कौन सा ऐसा काम है बिना सब समाज के चल सकता है? कोई एक आदमी हाथ उठा करके बोल, मेरा कोई अदब लिहाज न करिएगा। मैं जानने की चेष्टा रखता हूं कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। कौन ऐसा धुरंधर आदमी है यहाँ पे बैठा हुआ जो कहते हैं कि मेरा अकेले अपने समाज से काम चल जाएगा, मुझे किसी से समाज की जरूरत नहीं है कोई शेर आदमी ऐसा? है कोई शेर भैया? इसको जाकर के पूछ लीजिएगा उन शेरों से।